अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Assalamu alaikum dosto, myself Muhammad Shaib Akhtar and today we will learn about General Science class 5th unit number 4 matter and changes in its states। सबसे पहले अब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है इफेक्ट्स ऑफ हीट ऑन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, प्रोसेस इन्वॉल्विंग चेंजेस इन स्टेट्स और मैटर्स। ये दो चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Effects of heat on the arrangement of particles, properties of matter change with a change in temperature। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता रहता है तो प्रॉपर्टीज जो मैटर की हैं वो भी चेंज होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि सॉलिड सॉलिड ही रहता है, लिक्विड लिक्विड ही रहेगा, गैस गैस ही रहेगी, बल्कि वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। कैसे चेंज होती है ये हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास दो चीज़ें, एक या तो गर्म होता है टेम्परेचर या ठंडा। When heated, the particles gain energy, move faster and move away from each other. That's why things expand on heating। जब गर्मी होती है तो उसकी बिना पर क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं वो एनर्जी हासिल कर लेते हैं और उनकी जो मूवमेंट है वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है और एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। इसकी वजह से गर्मी में अक्सर चीज़ें फैल जाती हैं। ये जो रेल की पटरी है इसको इस वजह से थोड़ा फासले पे रखा जाता है कि ये गर्मी में मतलब थोड़ा बहुत फैलती है और सर्दियों में सुखड़ जाती है। अब हम ऑन कूलिंग देखेंगे। द पार्टिकल्स लूज एनर्जी, देयर मोशन बिकम स्लोअर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर डिक्रीज, दैट्स व्हाई थिंग्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। मतलब ये कि जब ठंडा मौसम आता है या कूलिंग होती है तो उसकी बिना पर क्या होता है कि पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है। इसकी बिना पर वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो चीज़ें जो होती है वो सिकुड़ जाती हैं। अब अक्सर आप लोग बिजली की तारें देखने उनके दरमियान एक प्रॉपर फासला होता है और उन्हें ढीली रखा जाता है। ढीली इस वजह से रखते हैं कि अगर उनको टाइटली बांध दिया जाए तो वो गर्मियों में फैल जाएंगी जिसकी वजह से वो टूट सकती हैं और सर्दियों में सिकुड़ जाएंगी। तो उन्हें एक फासले पे रखा जाता है कि अगर वो सिकुड़ने भी मामूली सा सिकुड़ती हैं और फैलती हैं तो ज़्यादा मतलब उन तारों पर फ़र्क ना पड़े। ये आप लोग पार्टिकल देखने सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये एनर्जी जब गेन करते हैं तो मतलब इस तरह एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और जब एनर्जी मतलब रिमूव होती है, इनसे निकल जाए तो ये फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। प्रोसेस इन्वॉल्व चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो मतलब इनमें इन्वॉल्व होते हैं मैटर की चेंज में? इसमें हमारे पास 5 हैं, जिसमें हमारे पास मेल्टिंग है, फ्रीजिंग है, बॉयलिंग है, एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ये प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेल्टिंग क्या है। द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट ड्यू टू हीट। मतलब ये कि इर्द गिर्द के जो माहौल होते हैं उसकी वजह से सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाना, ये हमारे पास क्या है, मेल्टिंग है। अक्सर आप लोग देखते हैं कि अगर आप लोग फ्रिज से बर्फ़ निकाले फ्रीज़र से तो वो पिघलना शुरू हो जाती है क्योंकि उसको मतलब माहौल से वो हीट मिल रही है तो इस वजह से पिघल रही है। अगर हम और वो बुलबुलों में भी तब्दील नहीं हो रही। अगर हम लोग आइसक्रीम देखें, आइसक्रीम अगर आप लोग लें तो वो भी इस तरह क्या हो जाती है, मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये किस वजह से होता है, इन्वायरमेंट की वजह से, उससे हीट मिल रही थी। ये क्या हमारे पास मेल्टिंग है। व्हेन आइस क्यूब मेल्ट दे चेंज देयर स्टेट। आइस क्यूब आप लोग पहाड़ों पे सर्दी में बर्फ़ जमती रहती है और जब गर्मी आती है वो बर्फ़ पिघल जाती है और पानी में तब्दील हो जाती है। तो ये क्या हमारे पास मेल्टिंग है। ये आइसक्रीम आप लोग देख लें, आइसक्रीम जब फ्रीज़र से निकालते हैं तो वो बिल्कुल एक ठोस हालत में ठंडी होती है, जब लेकिन वो इसमें मतलब जैसे बाहर निकलती है फ्रीज़र से तो वो पिघलना शुरू हो जाती है। अभी हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट्स पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर। जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो पार्टिकल क्या होता है, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। स्पेसेस उनके दरमियान बढ़ जाती हैं, स्पेसेस बिटवीन देम इंक्रीजेस। On continuous heating, particles of the solid substance vibrate faster and faster।
अगर हम उनको मज़ीद एनर्जी देते रहेंगे, गर्म करते रहेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, वो तेज़ से हरकत करते रहेंगे और इस तरह एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम बिकम वीकर एंड दे बिगेन टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। क्योंकि पार्टिकल मूवमेंट ज़्यादा तेज़ होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी और एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। इस वजह से जो मतलब होता है लिक्विड स्टेट इज अटेन्ड बाय द सॉलिड, सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। दैन जो हमारे पास सेकंड नंबर पे वो है फ्रीजिंग। द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इनटू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का क्या मतलब है कि मतलब अब हम लोग पानी अगर फ्रीजर में भर के रख दें एक कोले में तो हमारे पास बर्फ़ बन जाता है। तो ये क्या है, फ्रीजिंग का अमल है, मतलब कूलिंग की वजह से लिक्विड का सॉलिड में चेंज हो जाना। पानी हमारे पास लिक्विड है, जो बर्फ़ बनती है वो सॉलिड है, तो ये क्या है, फ्रीजिंग का अमल है। When a liquid water is kept in the freezer, it freezes। जब लिक्विड वाटर जो होता है उसको हम फ्रीजर में रखते हैं तो ये बर्फ़ बन जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये फ्रीजिंग है हमारे पास। ये देख लें आप लोग, बोतल में बर्फ़ जमी हुई है और ये बर्फ़ देख ली, हमारे पास फ्रीजिंग का अमल है। अब इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं हम लोग। इन दिस प्रोसेस हीट एनर्जी इज लॉस्ट फ्रॉम लिक्विड वाटर टू सराउंडिंग। हीट एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है इन्वायरमेंट सराउंडिंग की तरफ। एज अ रिजल्ट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल लिक्विड बिकम स्लोअर। तो फिर वो क्या होगा कि उनकी जो मूवमेंट होगी वो बिल्कुल स्लो हो जाएगी। एंड दे कम क्लोज टू ईच अदर, वो आपस में करीब आते जाएंगे। उनके दरमियान द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल डिक्रीज, स्पेसेस जो होंगी वो खाली जगह वो कम हो जाएंगी। फाइनली लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और हमारे पास वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा। देन हमारे पास जो थर्ड पे वो है बॉइलिंग। बॉइलिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड टर्न इनटू वेपर्स व्हेन इट इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम एक चीज़ को, उसका खास बॉइलिंग पॉइंट हर चीज़ को होता है, वहाँ तक अगर हम लोग उसको बॉयल करें, गर्म करें, हीट करें, वो किस में चेंज हो जाएगी, वेपर में या मतलब लिक्विड में चेंज हो जाएगी। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम वाटर को बॉयल करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो वो बुखारात में चेंज हो जाता है। जब हम लोग अक्सर चाय बनाते हैं या पानी को वैसे उबालते हैं तो वो बुखारात में तब्दील होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे जब वो बुखारात में तब्दील होता है तो वो बॉयल हो चुका होता है, गर्म हो चुका होता है फुल। ये आप लोग केतली देख लें, जब हम इसे गर्म करते हैं पानी वगैरह को तो वो ऊपर बुखारात में तब्दील होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, बॉयलिंग का अमल है। इफ़ वी हीट अ लिक्विड कॉन्टिन्यूसली द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल बिकम फास्टर एंड फास्टर। अगर हम कॉन्टिन्यूसली एक लिक्विड के हीट करते रहेंगे तो उनकी मूवमेंट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल आर इंक्रीज एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम बिकम वीकर। स्पेसेस उनके दरमियान इंक्रीज हो जाएंगी और अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएंगी। फाइनली द लिक्विड बिगेन्स टू चेंज इनटू बबल्स ऑफ वेपर्स और गैस। तो लिक्विड फिर किस में चेंज हो जाएगा, वेपर्स या बबल या गैस में। अब हम फोर्थ पे देखते हैं एवेपोरेशन। द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इनटू इट्स गैसियस स्टेट विदाउट बॉइलिंग। मतलब ये कि किसी चीज़ को हीट या बॉयल किए बगैर उसका गैस स्टेट में चेंज हो जाना, ये हमारे पास क्या है, एवेपोरेशन। इसकी एग्जांपल क्या है कि वेट क्लॉथ्स आर ड्राइड ड्यू टू एवेपोरेशन। अगर हमारे पास गीले कपड़े हम उन्हें तार में बिछा देते हैं धूप में तो वो क्या हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, बिल्कुल सूख जाते हैं। तो ये क्या एवेपोरेशन का अमल है। ये आप लोग देख सकते हैं एवेपोरेशन का अमल। अब इसमें एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि मैं लिक्विड वाटर एवेपोरेट इट्स चेंज इट्स स्टेट। लिक्विड वाटर क्या होता है, जब एवेपोरेट होता है तो वो गैस स्टेट में चेंज हो जाता है। लिक्विड वाटर गोज इनटू सराउंडिंग एयर एज वाटर वेपर। तो ये फिर अपने सराउंडिंग में शामिल हो जाता है बुखारात की शक्ल में। वाटर कैन एवेपोरेट एट एनी टेम्परेचर। ये किसी भी टेम्परेचर पर एवेपोरेट हो सकता है, इसका कोई ख़ास टेम्परेचर नहीं होता। एवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम सरफेस ऑफ सी, रिवर, कैनाल्स, लेक्स। इनकी जो सरफेस होती है दरियाओं की, समुद्रों की, वहाँ पे ये एवेपोरेशन का अमल होता रहता है। इट आल्सो टेक्स प्लेस फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्नो। बर्फ़ की जो सरफेस होती है वहाँ पे भी ये वाक़ई होती है एवेपोरेशन, और जो लीव्स होती है प्लांट्स में वहाँ पे भी एवेपोरेशन का अमल होता रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हमारे पास के बॉइलिंग ऑफ लिक्विड रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, एवेपोरेशन कैन टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बॉइलिंग जो होती है वो एक
खास पॉइंट पे होती है, जिस तरह वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वहाँ पे बॉइलिंग होगी, बल्कि एवेपोरेशन इसके उलट है कि वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है। हाउएवर इट इज़ रैपिड एट हायर टेम्परेचर, तो इस वजह से जो एवेपोरेशन है वो अगर ज़्यादा टेम्परेचर पे होगी तो वो हायर होगी और लोअर पे होगी कम होगी। देन फिफ्थ पे जो हमारे पास है वो है कंडेंसेशन। द चेंज ऑफ गैसेस स्टेट ऑफ मैटर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। मतलब ये कि हमारे पास गैसेस स्टेट का बुखारात की जो शक्ल में होते हैं उनका लिक्विड में चेंज जो है ना, ये क्या हमारे पास होता है कंडेंसेशन। इसकी एग्जांपल में क्या होता है कि मॉर्निंग ड्यू ऑन द ग्रास, क्लाउड्स इन द स्काई, रेन फॉलिंग डाउन, फॉग इन द एयर, विजिबल ब्रीथ इन कोल्ड कंडीशन, फॉगिंग ए मिरर। सर्दी में आप लोग देखते हैं कि अक्सर हमारे पास ये होता है कि अगर हम शीशे के सामने खड़े हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा सा वहाँ पे एक फॉग से नज़र आता है, एक पानी से थोड़ा थोड़ा नज़र आता है, तो ये क्या हमारे पास कंडेंसेशन का अमल है। सर्दी में अगर आप लोग सुबह सुबह गाड़ी की तरफ मतलब देखें तो गाड़ी के शीशे भी गीले हो चुके होते हैं, सफ़र में जाए तो वो रास्ते में गीले हो जाते हैं, वहाँ आप लोग को कोई पानी या बारिश नहीं होती, बल्कि जो बुखारात होते हैं वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं और लिक्विड बन जाते हैं। ये देख सकते हैं गाड़ी का शीशा बिल्कुल मतलब ये नम हो जाता है। पानी अगर आप लोग इस तरह रखें मतलब ये भी इस तरह हो जाता है। ड्यू ड्राफ्ट जो होते हैं, शबनम जिसे कहते हैं, सुबह सुबह घास पे देखें तो वो गीला हो चुका होता है बिल्कुल, तो ये किस वजह से होता है? कंडेंसेशन के अमल की वजह से। व्हेन गैस इज कूल्ड इट्स पार्टिकल लॉस हीट। जब गैस ठंडी हो जाती है तो पार्टिकल जो हीट होती है वो लॉस कर देते हैं। एज अ रिजल्ट देयर मूवमेंट स्लोज डाउन, तो फिर उनकी मूवमेंट ऑटोमेटिकली स्लोज डाउन हो जाती है। दे कम क्लोजर टू ईच अदर एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम बिकम स्ट्रांगर, तो ये आपस में करीब करीब आते रहते हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस और ज़्यादा बढ़ती जाती है, स्ट्रांग होती रहती है। फाइनली द गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, फिर गैस क्या हो जाती है? लिक्विड में चेंज हो जाती है। ड्यूरिंग कंडेंसेशन हीट इज गिवन आउट टू द सराउंडिंग, तो हीट फिर क्या होती है? माहौल की तरफ निकल जाती है।